2020 कोविड के बाद इंडिया में इन्वेस्टिंग का एक्सप्लोजन हुआ। मार्केट्स रिकवर हुए और नए इन्वेस्टर्स लाखों नहीं करोड़ों में आए। इंडिया में डीमेट अकाउंट्स 4 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गए सिर्फ 2020 से 2024 तक में, यानी 4 साल में 10 करोड़ नए डीमेट अकाउंट्स खुले। जैसे ही 2025 से मार्केट साइडवेज हुआ, मार्केट में थोड़ी करेक्शन आई, लोगों का मार्केट पर से भरोसा उठने लगा क्योंकि अब बुल रन की रैली नहीं पेशेंस टेस्ट हो रहा है। पर यह सोचकर रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आते कहां हैं? पोस्ट कोविड रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ा तो जरूर, लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। एम्फी की रिपोर्ट्स की माने तो 2025 के स्टार्टिंग तक इंडिया में रिकॉर्ड लेवल पर एसआईपी हो रही थी, लगभग 28 से 30 हजार करोड़ पर मंथ की। लेकिन डाउन द लाइन 2025 में देखा गया कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 75 to 80% तक हो गया क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम लोगों ने अपनी एसआईपी बंद करना स्टार्ट कर दी। न्यूज और सेंटिमेंटल मोमेंटम के बेसिस पर मार्केट से जल्दी प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशंस लेकर के रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं और फिर जब करेक्शन आता है तो मार्केट को ही सट्टा बाजार समझकर उससे एग्जिट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के साथ ही है। 2024-25 से रीसेंट रैली जो गोल्ड में हुआ, उसके बाद तो सबको गोल्ड ही पसंद आ रहा, लेकिन पास्ट में 8 से 9 साल जब गोल्ड एक रेंज में स्टैग्नेंसी में रहता है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो एसेट क्लास कोई भी हो, रिटेल इन्वेस्टर्स का माइंडसेट क्लियर है, जो बुल रन में है, जो भाग रहा है, उसमें इन्वेस्ट करो विदाउट ये जाने कि कौन सा एसेट क्लास एग्जैक्टली कैसे बिहेव करता है एंड कौन से एसेट क्लास में हमें कितना किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी पर डीप डाइव करेंगे। गोल्ड, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, किस कंडीशंस में कौन से बेटर है एंड हमें कितने प्रोपोर्शन में कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स कहां गलती करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए कहां क्रिएट हो रही है और इन तीनों में इन्वेस्ट करने की आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होती है। बिफोर वी प्रोसीड्स, जो इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो मेरी लर्निंग्स, एक्सपीरियंस और इन डेप्थ एनालिसिस से ली हुई होती है। तो अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल इनसाइट्स यूजफुल लगते हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फिनबडी, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इस तरीके के और इंसाइटफुल वीडियोस आप तक लाने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, जिसमें अभी काफी चमक आई हुई है एंड रिसेंटली 20% अराउंड करेक्शन के बाद काफी लोग इसमें बाइंग करने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड तो निफ्टी के बराबर ही रिटर्न्स दे रहा, तो निफ्टी की उतनी वोलेटिलिटी क्यों झेले? बट वो सिर्फ लास्ट 4-5 साल का डेटा देख रहे हैं। जहां 2008 के समय मार्केट क्रैश हुआ था, गोल्ड में अच्छी रैली आई थी, वही 2011 से लेकर 2019 तक गोल्ड में एनुअली बस 2% अराउंड का ही रिटर्न बना है और निफ्टी ने 15-16% का रिटर्न दिया था। इवन अभी भी 2024 की जो रैली स्टार्ट हुई गोल्ड में, उससे पहले तक लास्ट 20 ईयर का गोल्ड का एवरेज रिटर्न 9-9.5% का ही आ रहा था। अब जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 4-5 साल की तो बात नहीं करते, तो इसलिए हमें थोड़ा लार्जर फ्रेम में डेटा को देखना होगा। लेकिन पहले ये समझिए कि गोल्ड का एक्चुअली रोल क्या है। गोल्ड को सेफ हेवन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्राइसिस के समय काम आता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, करेंसी अनसर्टेनिटीज, ग्लोबल मार्केट का खराब होना, उस समय गोल्ड डिसेंट रेट का ग्रोथ देता है, जिससे आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बना रहता है एंड जिसे हम हेजिंग भी कहते हैं। हेजिंग यानी डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एसेट्स में अपने मनी को इन्वेस्ट करके रखना, जिससे पोर्टफोलियो बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड रहे। मतलब गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का स्टेबलाइजर है, ना कि कोई हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। निफ्टी का ही एवरेज लास्ट 20 साल का 13-13.5% का रहा है, मिड कैप का 16 से 18% और वही स्मॉल कैप का तो 20% से भी ज्यादा का रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाता है और वो है वोलेटिलिटी। एक साल मार्केट ने 25-30% के रिटर्न दिए तो अगले 2-3 साल हो सकता है माइनस रिटर्न या एब्सोल्यूट जीरो रिटर्न ही रहे और उसके बाद फिर ग्रोथ है। सो कांस्टेंट हर ईयर ग्रोथ की उम्मीद करना शॉर्ट टर्म में मार्केट से गलत रहता है। अब जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, 10 साल 15 साल। इक्विटीज स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वही सोच के करते हैं कि 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डेली अपने मोबाइल ऐप में रिटर्न्स को ट्रैक करते हैं। मार्केट का बुरा वक्त आता है, भरोसा डगमगाता है और फिर एग्जिट ले लेते हैं। हालांकि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सबके लिए नहीं होता। भरोसा तभी आता है जब आपने खुद से फंडामेंटल एनालिसिस की हो। ये समझ के इन्वेस्ट करना सही होता है कि अगर वो बिजनेस मेरा खुद का होता तो क्या उसमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की उम्मीद है या नहीं। न्यूज और स्पेकुलेशन के बेसिस पर इन्वेस्ट करने के बाद शॉर्ट टर्म में ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है एंड फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे तेजी से बढ़ रहा। बहुत से लोग डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग करने के अप्रोच को अपना रहे हैं, जिसमें उनको खुद से स्टॉक रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी अल्टीमेटली इन्वेस्ट तो स्टॉक मार्केट में ही करते हैं, तो जब वहां का सेंटिमेंट खराब होता है, यहाँ पर भी रिटर्न्स नहीं बन रहे होते हैं। जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म 10-15 साल का सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही। लेकिन जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात आती है, मेरे जान पहचान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में म्यूचुअल फंड्स का खराब परफॉर्मेंस देखकर उसे बंद करने की बात की, क्योंकि वो सब बुल रन की रैली को देखते हुए
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने आए थे। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या आपको पता है कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भी 5 साल टिक जाते हैं तो 15 से 18% रिटर्न का चांस 90% तक पहुंच जाता है, और अगर आप 7 साल तक टिक जाते हैं तो वही चांस बढ़कर 99% से भी ज्यादा हो जाता है। यानी 1-2 साल के लिए मार्केट खराब तो रह सकता है, लेकिन जब उसमें रैली आती है तो वो फिर जितने भी साल खराब परफॉर्म हुए हैं उन सबको कवर कर जाती है, और यही सारी चीजें आपके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को बर्बाद कर देती है। अभी जो रिसेंटली साइडवेज मार्केट चल रहा, इसको आप बुरा फेज नहीं, रादर एक अपॉर्चुनिटी समझिए। मार्केट कई बार आपको मौका दे रहा है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने सही फंडामेंटल एनालिसिस करके मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कहां बेटर अपॉर्चुनिटी बन रही है। अपॉर्चुनिटी वहां अच्छी बन रही होती है जहां फ्यूचर डिमांड थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म विजन के थ्रू कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही हो। कुछ सेक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ज्यादा है एंड हर साल उनका बजट एलोकेशन भी बढ़ते जा रहा, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेक्स, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी को बढ़ाना, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग को PLI स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट करना जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले और इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसीज कम हो। ये सब मल्टी ईयर थीम है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। इसमें प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके सही जगह इन्वेस्ट करने को देखना चाहिए। एज फार एज म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें अपनी SIP को कंटिन्यू रहने दें। मार्केट करेक्शन और साइड फेज में अगर पॉसिबल है तो अपनी SIP को स्टेप अप भी कर सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग का और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऐसे में आपको सेम SIP अमाउंट में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी इनएविटेबल है, बस आपको करेक्ट माइंडसेट के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करना है एंड एक्चुअल लॉन्ग टर्म के लिए। वही गोल्ड में भी रिसेंट करेक्शन के बाद फाइनली थोड़ी राहत की सांस मिली है। वैल्यूएशन वाइज स्टिल अभी वो काफी पीक पर है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में भी करेंटली अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अभी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। लेकिन ध्यान रहे, गोल्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइडर वही इक्विटीज ग्रोथ प्रोवाइडर। अब ऐसा बोला जाता है कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 15 से 20% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ग्रोथ के साथ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन भी मिले और एक बैलेंसिंग भी मिले। सो रियल वेल्थ कोई एक एसेट से नहीं, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गोल्ड, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का बिहेवियर कैसा है, उसमें किस माइंडसेट से कब और कितने समय तक कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, एंड सब्सक्राइब योर फिन बडी फॉर मोर सच वीडियोस।